एक्टोमैथिक्स। सो आज हम कुछ नया लेकर आ गए हैं धमाकेदार, जिसमें हम आईसीएसई की फ़िज़िक्स के बारे में बात कर रहे होंगे, क्लास 10th की फ़िज़िक्स। और अगर हम बात करें सीबीएसई के बच्चों के लिए तो वो भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज आईसीएसई का जो कोर्स है थोड़ा ब्रॉड है, कुछ चैप्टर्स ज़्यादा हैं जो कि हमारे सीबीएसई के क्लास 9th के चैप्टर्स के सेम है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा सीबीएसई का है, वो 9th या 10th का है, तो वो इस कोर्स को भी परस्यू कर सकता है एंड वो पढ़ सकता है अगर उसके चैप्टर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम दियर सब्जेक्ट्स। लाइक हमारा 9th का अगर फोर्स का चैप्टर है तो वो 9th क्लास का बच्चा भी इसे पढ़ सकता है। और हम पूरी तरह से अच्छे से इसे कवर कर रहे होंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कवर कर रहे होंगे। आपको वीकली 3 to 4 लेक्चर्स मिल रहे होंगे इस पे, और आप अच्छे से इससे फोड़ रहे होंगे। ओके, आप अच्छे से इसमें मार्क्स गेन कर रहे होंगे, आपको डीपीपी मिलेंगी, आपको टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, सारा कुछ फ्लो में अच्छे से होता रहेगा। ओके, गॉट इट। सो अगर हम बात करें अबाउट द सिलेबस, बेसिकली इट्स अ लेक्चर, मतलब जिसमें हम सिलेबस की बात कर रहे होंगे कि क्या क्या हमारा फर्स्ट यूनिट में दे रखा है। ठीक है, मतलब हमारे क्या क्या सिलेबस में पूरा दे रखा है। सो अगर हम सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो होने वाली है वो हमारी फोर्स, वर्क पावर एंड एनर्जी की होने वाली, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी की होने वाली, जिसमें पहला हमारा जो चैप्टर होगा वो फोर्स होगा। फोर्स में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं लाइक मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम इनके बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, सो फोर्स में हम इन 3 के बारे में बात कर रहे होंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, फिर नेक्स्ट हम आगे जैसे जैसे मूव करेंगे फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें बेसिकली मेन जो हमारे टॉपिक्स होंगे मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी, इनके हम मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होगा। देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द मशीन्स, कुछ मशीन्स हैं लाइक मशीन्स, टेक्निकल टर्म्स एंड लीवर्स एंड पुली। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाता है वो होता है हमारा लाइट। अब अगर हम बात करें फोर्स, तो हमारा जो फोर्स आईसीएसई के जो बच्चे होंगे, आईसीएसई के बच्चे फोर्थ उनके में है और 10th क्लास में है। ठीक है, 10th में बेसिकली अगर ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आईसीएसई के 10th के टॉपिक हैं, बट अगर सीबीएसई का बच्चा पढ़ना चाहे तो उसके 9th क्लास में फोर्स दिया हुआ है। 9th क्लास में फोर्स दिया हुआ है, तो बेसिकली 9th क्लास का बच्चा अगर सीबीएसई का है तो वो अगर ये फोर्स के यूनिट्स को पढ़ लेगा तो उसका एक लेवल अप ही हो जाएगा, बिकॉज उसमें मशीन्स के बारे में नहीं दे रखा है। तो बेसिकली अगर 9th क्लास का सीबीएसई का बच्चा इसे पढ़ेगा कोर्स को तो वो इस टॉपिक्स को कवर कर पाएगा। ओके, गॉट इट। देन वी विल मूव टू द लाइट जो है, लाइट अगर हम बात करें सीबीएसई में क्लास 10th में दे रखा है एंड और ये तो आईसीएसई का 10th का है ये पूरा सिलेबस। तो फर्स्ट चैप्टर जो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, जिसमें हमारे टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसे हम TIR भी बोलते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस से रिफ्रैक्शन, पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस देखेंगे, फिर लेंस से देखेंगे। ओके, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस होगा हमारा ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑफ लेंस, देन साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ पर हमारा सेम टॉप चैप्टर का नाम पड़ गया, इसके बाद कोई नया चैप्टर होगा शायद। सो उसमें डेविएशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, डेविएशन एंड डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स ब्रॉड क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। गॉट इट। देन उसके बाद हमारा इसी में आता है एक स्पेक्ट्रम टॉपिक में हम बेसिकली डेविएशन, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन। ये वही वाला चैप्टर है जो हमने ऊपर यहाँ पर 2 बार कर दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। देन नेक्स्ट यूनिट हमारी जो आती है साउंड, जो कि हमारे सीबीएसई में 10th क्लास में दे रखा है। साउंड बेसिकली इसमें एक ही चैप्टर होगा। साउंड में हम पढ़ रहे होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड इकोज। ओके, उसके बाद हम नेचुरल डैम्ड एंड फोर्स वाइब्रेशन पढ़ रहे होंगे, जिसे हम रेजोनेंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे, रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है साउंड्स में। ओके, साउंड वेव में रेजोनेंस कैसे होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एंड दियर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर पढ़ेंगे।
देन आफ्टर डैट वी विल मूव टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फर्स्ट चैप्टर होगा क्लास 10th का। और अगर हम ICSE की बात करें तो ये हमारा 4th यूनिट में भी 4th यूनिट होगी। सो इसमें हमारा पहला जो चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, ठीक है। देन हमारा हाउस होल्ड करंट होगा, उसमें भी 2-3 टॉपिक्स हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सो हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी बात कर रहे होंगे। देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द हीट में बेसिकली कैलोरीमेट्री है, जिसमें हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स मेजरमेंट, चेंज ऑफ फेजेस के बारे में बात कर रहे होंगे एंड लैटेंट हीट के बारे में बात कर रहे होंगे। देन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स आता है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, वो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी में हमारे 2-3 टॉपिक्स दिए होते हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, फिर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न क्या होता है। बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक होता है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, ओके। और अगर हम इन चैप्टर्स में, यूनिट्स में हम इस तरह कवर कर रहे होंगे, हमने एक यूनिट उठाया, उनके जितने भी चैप्टर्स हैं उन पे हम काम करेंगे, और हमारा एक लेक्चर बेसिकली 20 to 25 मिनट्स का होगा, ठीक है। एक लेक्चर हमारा 20 to 25 मिनट्स का होगा एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द 30 मिनट, ओके। और ये 30 मिनट तक भी एक्सटेंड कर सकता है। और हर लेक्चर में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द, जो हमारे नोट्स होंगे वो हम PPT के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में हम अटैच कर देंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। सो आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आपको एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको DPP मिलेगी, इसी में हमारी DPP होगी, नोट्स में हम DPP को अटैच करेंगे, आप उन DPP को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ चैप्टर एक हमारा टेस्ट होगा, जो कि आप टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे। अगर जो बच्चे हमारे साथ लाइव डेली क्लासेस कर रहे होंगे, उन्हें हम एक गूगल फॉर्म के थ्रू कनेक्ट करेंगे एंड वो हमारा टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी संडे हम टेस्ट कंडक्ट कराएंगे जिसे वो अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली, ओके। सो बेसिकली हमारे पास इतना कुछ दे रखा होगा और हम पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो इसी तरह बने रहिए मैथिक्स के साथ और फोड़ते रहिए और सपोर्ट दिखाते रहिए, जिससे हम और आगे बढ़ पाएँ और आगे अच्छे से कर पाएँ। और पूरी फिजिक्स हम कवर कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, मचाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।